22 जनवरी को हम लोग जीवित मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। रात में सब बड़ा रोते हैं, बिलबिलाते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ पड़ के गिर रहे हैं, क्योंकि प्रभु राम ने उनको 30-40 साल के लिए विरोधियों को वनवास पर भेज दिया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही और राजनीति लगातार तेज होती जा रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण भेजा गया था। हालांकि कुछ नेताओं द्वारा निमंत्रण अस्वीकार करने की बात कही गई, जिस पर अब रवि किशन ने हमला बोल दिया है। जी हाँ, क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको पहले सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। 22 जनवरी को हम लोग जीवित मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। रात में सब बड़ा रोते हैं, बिलबिलाते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ पड़ के गिर रहे हैं, क्योंकि प्रभु राम ने उनको 30-40 साल के लिए विरोधियों को वनवास पर भेज दिया। ये बहुत सुंदर समय है। 500-550 साल की लड़ाई के बाद कई लोगों की मृत्यु, कई लोगों पर गोलियां चली, कई लोग साधु संत चले गए, कई आरएसएस के रहे, बजरंग दल के रहे, वीएचपी के रहे, विश्व हिंदू परिषद के रहे, साधु संत रहे, आध्यात्मिक, मेरे पिता इस आंदोलन में भी रहे। तो ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े थे जो लोगों ने ये दृश्य नहीं देखा, जो 22 जनवरी को हम लोग जीवित मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। जीवित मोक्ष जिसको कहते हैं, तो जितने भी सनातनी, मुझे नहीं लगता कि आज तक मेरे जीवन खंड में या काल में इससे बड़ा उत्सव पहले कभी हुआ था। पूरे विश्व का सबसे बड़ा उत्सव होने जा रहा है 22 जनवरी को पूरे विश्व का। आप देखिएगा, ये 22 तारीख आएगी, वो तारीख में ऐसे लगेगा पूरी धरती ज्वलित हो गई है ऊर्जा से, वो पूरी धरती तेजमय होगी, क्योंकि प्रभु राम उस दिन अपने महल में पधारेंगे, अपने घर में आएंगे, उनको आवास मिलेगा और कई सारी आत्माओं को, जो साधु संत थे उनकी आत्माओं को मोक्ष मिलेगा उस दिन। तो उस दिन धरती का रूप स्वरूप, आकाश का, समंदर का, पेड़ पौधों का एक अलग रंग होगा। 22 जनवरी को आप देखिएगा। रवि जी, इतना भव्य महोत्सव है और कुछ लोगों को कार्ड मिलने के बाद भी वो लोग डिनाई कर रहे जाने के लिए। रवि किशन ने कहा कि भगवान की भक्ति में जो कुछ भी करना सही लगता है वो करना चाहिए। अब जब हमारे राम लला विराजमान होने वाले हैं तो एक गीत भी मैंने गाया था, गीत को दर्शकों का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मिला। तो वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए वो बोले कि रात में रोते हैं और फिर बिलबिलाते हैं, लेकिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी अस्वीकार करते हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए और क्या कुछ बोले रवि किशन, सुनिए। हम सुने, पता चला हमको उनके विरोधी पक्ष, चूंकि हमारे भी लोग वहाँ पे बड़े मित्र हैं, बोले रात में सब बड़ा रोते हैं, बिलबिलाते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ पड़ के गिर रहे हैं, क्योंकि प्रभु राम ने उनको 30-40 साल के लिए विरोधियों को वनवास पर भेज दिया।